Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Let's take a look at the top news of B-Town. अपनी दुल्हनिया को लेकर घर आए शाहिद कपूर। सलमान खान ने करवाई साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज। मन्नत की दीवार को देखकर शाहरुख को लगा शॉक। शत्रुघ्न सिन्हा है सोनाक्षी के अरेंज मैरिज के फेवर में। करण सिंह ग्रोवर चाहते हैं सिर्फ बिपाशा के साथ काम करना। शाहिद ले आए हैं अपनी दुल्हनिया मीरा राजपूत को घर। आ गई है मीरा अपने ससुराल। गुड़गांव में शादी और रिसेप्शन के बाद कल यानी वेडनेसडे रात को मुंबई आ गए न्यूलीवेड कपल। ये तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट की, जब शाहिद और मीरा एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे। मुंबई में अपने जुहू वाले घर पहुंचकर शाहिद और मीरा एक बार फिर आए मीडिया के सामने। शाहिद मीरा ने हालांकि मीडिया से बात तो नहीं की, पर अपनी तस्वीरें जरूर क्लिक करवाई। शाहिद और मीरा के चेहरे पर पिछले 3 दिनों की थकान साफ झलक रही थी। खैर, अब 12 तारीख को मुंबई में होगा शानदार रिसेप्शन, जब बॉलीवुड के कई जाने माने लोग आएंगे नजर। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान के खिलाफ हो रही है साजिश। सलमान को मजहब की आंच में झुलसाने की जा रही है कोशिश। इस साजिश का पता लगाने के लिए सलमान ने ली है पुलिस की मदद। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस पूरे मामले की तह तक। दरअसल पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर सलमान और उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान के खिलाफ आ रहे हैं भड़काने वाले पोस्ट। The post says that Salman has said that he can make his film Bajrangi Bhaijaan a hit without the help of a particular community, and to prove it, he has also changed the name of the film. सलमान का मानना है कि उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान देती है एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। ऐसे में इस तरह की पोस्ट उनकी इमेज को कर रही है खराब। अपनी इस इमेज को खराब होने से बचाने के लिए सलमान ने मुंबई के साइबर सेल में दर्ज करवा दी है रिटन कंप्लेन। अब देखना यह है कि पुलिस बजरंगी भाईजान के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों तक कब तक पहुँच पाती है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा की होगी लव मैरिज या अरेंज? सोनाक्षी करेंगे अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी या फिर चलेगी उनकी खुद की मर्जी? वैसे सोना के पापा को तो लगता है कि उनकी लाडली उनके खिलाफ नहीं जाएंगी। ये है कि कल क्या होगा, कल वो हमारी मर्जी से करेंगे। हमें लगता तो है कि हमारी मर्जी से होगी, पर अगर सोना लव मैरिज का रास्ता चुनती है तो उस पर भी नहीं है शॉटगन को कोई ऑब्जेक्शन। जब हमारे बच्चे एडल्ट हैं तो ये हमारी कोशिश तो जरूर होगी कि वो जैसे भी शादी करें वो खुश रहें और उनका अच्छा खासा परिवार चले खुशहाली के साथ। हमारी कोशिश होगी। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही ये कह रहे हैं कि सोना के लव मैरिज पर भी उन्हें नहीं होगा कोई ऐतराज, पर उनकी बातों से कहीं न कहीं ये झलक रहा है कि वो सोना के अरेंज मैरिज को करेंगे ज्यादा प्रेफर। वेल, वी होप यू आर लिसनिंग सोनाक्षी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। शाहरुख खान हुए शॉक्ड। आखिर बादशाह किस वजह से हुए शॉक्ड? तो आपको बता दें कि शाहरुख खान के बंगलो मन्नत की दीवार पर उनके एक सो कॉल फैन ने ग्राफिटी बना दी। ये शख्स जिसने मन्नत की दीवार पर अपना नाम गौरव लिखा है, उसने ग्राफिटी बनाकर सबको चौंका दिया है। इस ग्राफिटी में वैसे तो एसआरके के लिए दीवान की ही झलकती है, जिसमें लव यू एसआरके, सी यू ऑन 15th लिखा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एसआरके के घर की दीवार पर किसी ने कुछ लिख दिया हो। इस पर शाहरुख ने ट्विटर पर रिएक्ट किया, यू कांट लीव योर हाउस फॉर अ डे विदाउट समवन मेसिंग विद इट। शॉक्ड। दूसरी तरफ शाहरुख खान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा है कि इस ग्राफिटी को हटाने के लिए एसआरके की तरफ से उन्हें अब तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ग्राफिटी एंड वी डोंट सी एनी नीड टू कवर इट। Anyway, boss isn't around and will be back only after 20 days or so. If he calls and asks us to remove it, we will do it, said a security guard on conditions of anonymity. Well, SRK फिलहाल तो अपनी शूटिंग की वजह से इंडिया से बाहर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया आने के बाद बादशाह क्या कदम उठाते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई।
करण सिंह ग्रोवर पर हॉट बेब बिपाशा बासु का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो करण अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए चाहते थे बिपाशा हो उनके ऑपोजिट, और इसके लिए करण ने अपनी इस मूवी के डायरेक्टर से बिपाशा को कास्ट करने के लिए बात भी की थी। और जैसा कि जूम ने आपको दिखाया था कि कैसे करण और बिपाशा दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हैं बेताब। Well, we would love to work together. For right now, at the moment, for me, I'm on the hunt for a nice script. And according to our sources, though Karan has been adamant on having बिपाशा बासु for his next, लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि बिपाशा स्टोरी की रिक्वायरमेंट पर फिट नहीं बैठती हैं। करण, ये तो सबको पता है कि आप दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना आप दोनों के लिए शायद ठीक ना हो। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान पड़ गई है एक नई मुसीबत में। मशहूर कवाल साबरी ब्रदर्स का दावा है कि फिल्म में जो कवाली भर दो झोली ली गई है वो दरअसल उनकी क्रिएशन है। बता दें कि इस फिल्म में ये कवाली अदनान सामी ने गाई है, और इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अदनान ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात की। ये एक ऐसी कवाली जो हम बचपन से सुने आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने गाई है। अजीज मियाँ साहब ने भी गाई है, बहुत सारे लोगों ने गाई है। So the point is that it's not a new phenomenon. जी हाँ, अदनान का मानना है कि इस कवाली को कई लोगों ने गाया है, ऐसे में इस विवाद का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इनफैक्ट अदनान तो इस कंट्रोवर्सी की टाइमिंग पर भी उठा रहे हैं सवाल। So now suddenly having a subjective kind of a sudden thing is actually not fair, because some things that have become a part of a culture, it's like somebody turning around and say, hey, you know what, I composed Happy Birthday, I want the copyright for that. अदनान सामी की बातों से साफ हो गया है कि इस इशू को बड़ा बना के लोग सिर्फ फ्री की पब्लिसिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। हेमा मालिनी पर लगा है झूठ बोलने का इल्जाम। जी हाँ, और ये इल्जाम लगाया है हेमा मालिनी के कार एक्सीडेंट में मारी गई बच्ची के परिवार ने। गुस्साए हुए फैमिली मेंबर्स ने कहा है कि हेमा मालिनी उनके बारे में गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर रही हैं। बच्ची की फैमिली ने ये भी कहा कि अगर उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, जो कि हेमा मालिनी या उनके ड्राइवर ने नहीं किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैसे हेमा मालिनी ने मुंबई लौटते ही अपनी सफाई में ट्वीट्स किए थे। हेमा ने बच्ची के पिता पर ही कार तेज चलाने और ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने का इल्जाम लगाया था, जबकि सोर्सेज की माने तो पुलिस ने ये भी कहा कि वो हेमा मालिनी की ही कार थी जिसने स्पीड लिमिट फॉलो नहीं की। हेमा मालिनी ने इस पर ट्वीट किया, My heart goes out to the child who unnecessarily lost her life and the family members who have been injured in the accident. How I wish the girl's father had followed the traffic rules. Then this accident could have been averted and the little one's life safe. हेमा ने मीडिया पर भी अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से ट्वीट करके किया। As for the sensation, hungry media and a few members of the public who had a field day maligning me even when I was helpless and in deep trauma, who actually and unbelievably stooped to the lowest levels of human decency, I can only say, shame on you and God bless. लगता है हेमा मालिनी मीडिया पर गुस्सा कर और दूसरों पर इल्जाम लगाकर मामले को शांत करना चाह रही थी, लेकिन शायद उन पे लगा ये दाग इतनी जल्दी ना धुल पाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। इन्हें पहचानिए, ये है कपूर खानदान के नवासे कियान राज कपूर, जो अभी से बखूबी जानते हैं कि कैसे खुद को पापराजी से बचाए रखें। कल करिश्मा कपूर को उनके बेटे के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया था और यहाँ मीडिया से करिश्मा तो बच नहीं रही थी, पर हाँ, कियान को शटरबॉक्स में कैप्चर नहीं होना था, क्योंकि करिश्मा ने अपने बेटे से कहा था टू टेक इट इजी, बट द लिटिल किड वाज एडमेंट नॉट टू रिवील हिज फेस टू द मीडिया। कियान का ये जेस्चर था काफी क्यूट। लगता है अभी से ही द लिटिल रॉक स्टार इज लर्निंग हाउ टू स्टे अवे from the limelight. Bureau Report, Zoom, Mumbai. कटरीना के पास नहीं है रणबीर कपूर के लिए डेट्स। कैट के इनकार करने पर रणबीर फंस सकते हैं मुसीबत में। आखिर किस चीज के लिए नहीं दे पा रही है कटरीना डेट्स, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच Planet Bollywood tonight at 7 PM.